हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का HRC 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर स्टेट बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स के लिए हमें पूछे जाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से 4 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट के ऊपर और 4 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड के ऊपर पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, ये 16 मार्क्स के लिए रहता है और ये कंपलसरी है। यहां पे आपको ऑप्शंस नहीं दे रहे, मतलब आउट ऑफ 8 ही आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। यहां पे कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं है, जैसे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में है। सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं, उनमें से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चंस, उसमें से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। सेक्शन डी में हमें 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। लेकिन सेक्शन ए जो है ये कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है। अब सबसे पहले यहां पे हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यह है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब ये जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, उन दोनों लाइन के स्लोप का सम उन स्लोप के प्रोडक्ट के डबल है, ऐसा यहां पे हमें दिया है। अगर ऐसा है तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसका मतलब a का वैल्यू 1। यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट ट्वाइस h है, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट k है, इसका मतलब ट्वाइस h इक्वल्स टू k। वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे -3 है, तो b का वैल्यू -3। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 रहता है -2h अपॉन b। अब यहाँ पे 2h का वैल्यू k है और b का वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा k अपॉन 3। फिर हमें पता है m1 इंटू m2, इसका वैल्यू रहता है a अपॉन b। a का वैल्यू हमारे पास 1 है और b का वैल्यू जो है -3 है, तो ये मिलेगा -1 अपॉन 3। ठीक है ना। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन, सम ऑफ द स्लोप्स, मतलब स्लोप का सम, ये उनके प्रोडक्ट के डबल है, ट्वाइस m1 इंटू m2। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखिए इस कंडीशन को आपको कंसीडर करना है। कौन सी कंडीशन, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो हमने इस कंडीशन को यहां पे अप्लाई किया है, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 इंटू m1 m2। तो m1 प्लस m2 जो है इसका वैल्यू k अपॉन 3 है। उसी प्रकार से 2 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू है -1 अपॉन 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास k का वैल्यू रहेगा -2। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ये कैलकुलेशन आपको आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहेगा, जिसके ऊपर आप लिखोगे रफ वर्क, वहां पे ये पूरे कैलकुलेशंस आपको कैरी ऑन करने हैं। आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और क्वेश्चन को भी रिपीट नहीं लिखना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर देना है और जो ऑप्शन आपको चूज करना है उस ऑप्शन को यहां पे लेना है। जैसे मुझे अब k का वैल्यू यहां पे मुझे -2 मिला है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा और ऑप्शन डी में आंसर है -2। इतना ही आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, रीराइट नहीं करना है। ठीक है ना, इसे ध्यान में लीजिए, इसे ध्यान में रखिए। आपको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन के साथ का आंसर लिखना है। सिर्फ अगर ऑप्शन लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर,
ऑप्शन और आंसर इसको लिखना कंपलसरी है, दिमाग में इस बात को बिठा लो, ठीक है। अब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा कैलकुलेशन आपको रफ पेज पे करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब यहां पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर फाइंड करना बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, उस लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इस पॉइंट से पास होता है। देखिए फ्रेंड्स, लाइन अगर इस पॉइंट से पास होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन जो पॉइंट इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दैट इज द आंसर। हमें कुछ भी कैलकुलेशन मतलब कुछ भी यहां पे आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर ये अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहता, ये अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता तो हमें आंसर फाइंड करना पूरा का पूरा मेथड यहां पे लेना जरूरी था। लेकिन यहां पे देखिए बहुत सिंपल है, ये पॉइंट जिस इक्वेशन को जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा दैट इज द आंसर। अब देखिए ऑब्वियस मतलब इसके तरफ देख के आपको पता चलेगा इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 × 3 6 इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 2 रखना है, वाई का वैल्यू आपको 3 रखना है। यहां पे सभी प्लस प्लस दिख रहे हैं, है ना, तो इस ऑप्शन को भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बचते 2 ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी इसको डिस्कार्ड करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, अब देखिए यहां पे ये तीनों भी माइनस साइन दिख रहे हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ऑप्शन ए में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, xy - 3x - 2y + 6। इसमें x का वैल्यू 2, देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर हमें आंसर 0 मिलता है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 3 रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है +6। अब 2 3 = 6, 3 2 = 6, 2 3 = 6 और प्लस यहाँ पे 6। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल, आंसर हमें मिलेगा 0। तो 2,3 ये पॉइंट इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में हमारे पास आंसर क्या है, xy - 3x + 2y + 6 = 0। चाहे तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये पॉइंट इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। ये कैलकुलेशन, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपको नहीं देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज करेंगे उसके ऊपर लिखना है आपको, रफ वर्क आंसर पेपर के लास्ट वाले पेज पे। और फिर वहां पे ये पूरे कैलकुलेशंस आपको कैरी ऑन करने। ऐसे आपको टोटल 8 MCQ पूछे जाएंगे। तो 8 MCQ में से पहले 4 MCQ ये आपको पार्ट फर्स्ट के ऊपर, फिर बाद में के 4 MCQ पार्ट सेकंड के ऊपर, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ईच MCQ कैरी 2 मार्क्स। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 16 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, आंसर इन 1 सेंटेंस। वहां पे भी हमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। इसका मतलब सेक्शन ए रहता है कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the slope of the lines given by 12x² + bxy - y² = 0 differ by 7, then the value of b is। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें इक्वेशन दिया गया है 12x² + bxy - y² = 0। अब मैं यहां पे कैपिटल लेता हूं क्योंकि यहां पे बीच में b आया है, और जो हम इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं वहां पे भी b रहता है। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax² + 2hxy + by² = 0 के साथ। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 12 है, 2h का वैल्यू b है और b का वैल्यू -1 है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, कैपिटल A का वैल्यू 12, 2h का वैल्यू b और b का वैल्यू है -1। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है m1 + m2 जो रहता है ये रहता है -2h/b। तो ये होगा -b/-1, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
फिर m1 इंटू m2 इसका वैल्यू रहता है a अपॉन बी। m1 इंटू m2 मतलब a का वैल्यू, अब ये कैपिटल लेंगे हम, है ना, कैपिटल A अपॉन कैपिटल B। कैपिटल A का वैल्यू 12 है, कैपिटल B का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -12। अब हमें दिया क्या है, देखिए व्हाट इज गिवन हियर, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 7 दिया है। द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स गिवन बाय डिफर बाय 7। अभी हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, तो m1 माइनस m2 का मॉड लेते हैं इक्वल्स टू 7, इट इज गिवन। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो मॉड निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनेगा, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 49, और इसका वैल्यू हमें पता है। m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, चाहे तो मैं इसे एक्सपांड करता हूँ, थोड़े से स्टेप्स बढ़ेंगे समझने के लिए आपको। यहाँ पे लेता हूँ मैं m1 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, है ना। अब यहाँ पे सपोज मैं m1 स्क्वायर ये -2 m1 m2 की जगह +2 m1 m2 लिखता हूँ, +2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। -2 m1 m2 की जगह मैंने +2 m1 m2 लिया, तो साइड में मैं यहाँ पे लेता हूँ -4 m1 m2, चलेगा। ये -4 m1 m2 प्लस ट्वाइस m1 m2, इट विल बी -2 m1 m2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 49। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो पहले 3 टर्म्स है ना, ये किसका एक्सपेंशन है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का, फिर ये होगा -4 m1 m2 इक्वल्स टू 49। तो देखिए फ्रेंड्स ये एडजस्टमेंट है, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर को हम ले सकते हैं m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर -4 m1 m2 इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मुझे m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है, b मुझे m1 इंटू m2 का वैल्यू पता है -12। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, अब जगह नहीं है ज़्यादा, देखिए ध्यान दीजिए, m1 प्लस m2 का वैल्यू b है, अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू हमारे पास है -12, -4 इंटू -12, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 49, है ना। यहाँ पे m1 इंटू m2 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 48 इक्वल्स टू 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 12 48, तो इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 1, 49 माइनस 48 1, अगर b स्क्वायर 1 है तो b का वैल्यू होगा ±1, b का वैल्यू यहाँ पे रहेगा ±1। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी में आंसर हमें दिया है ±1। इतना ही आपको लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना नहीं है, और ना ही क्वेश्चन को रिपीट करना है, क्वेश्चन को भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, इफ एन इक्वेशन hxy प्लस gx प्लस fy प्लस इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, अगर ये पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करता है देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ना, hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कैपिटल। अब यहाँ पे मैं कैपिटल लेता हूँ क्योंकि इसमें भी स्मॉल है तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो कैपिटल ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस कैपिटल hxy प्लस by स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेते हैं हम 2gx प्लस 2fy और प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से लिया है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 0, क्योंकि इसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 मिलेगा। ट्वाइस xy वाला टर्म है ट्वाइस h, यहाँ पे xy वाले टर्म के साथ है h, मतलब ट्वाइस h इक्वल्स टू हमारे पास h रहेगा। अब उसी प्रकार से b इक्वल्स टू कैपिटल B इक्वल्स टू, ये भी 0 बनेगा, सॉरी कैपिटल, क्योंकि y स्क्वायर का टर्म नहीं है तो कैपिटल B का वैल्यू 0 बनेगा, यहाँ पे y स्क्वायर का टर्म नहीं है। फिर ट्वाइस g, यहाँ पे देखिए x के साथ ट्वाइस g है और यहाँ पे x के साथ स्मॉल g है, तो ट्वाइस g इक्वल्स टू स्मॉल g बनेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे ट्वाइस कैपिटल f है और यहाँ पे स्मॉल f है, तो ट्वाइस f इक्वल्स टू स्मॉल f हो जाएगा, और कैपिटल C का वैल्यू स्मॉल c रहेगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है,
ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी सी प्लस, अब ये मुझे कैपिटल लेने होंगे, ठीक है ना। आपने जो स्मॉल में कंडीशन प्रिपेयर किया है उसको अब कैपिटल में लेता हूँ, कैपिटल ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल ए, जहाँ ए और बी आएगा वो टर्म 0 हो जाएंगे। जैसे ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा और ये भी टर्म 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जहाँ पे ए और बी, ए बी है यहाँ पे, ये 0 बना देंगे और ये भी इस टर्म को 0 बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 इंटू एफ का वैल्यू, कैपिटल एफ का वैल्यू है स्मॉल एफ। अब यहाँ से आपको वैल्यूज भी फाइंड करने होंगे, जैसे कैपिटल एच का वैल्यू स्मॉल एच बाई 2, फिर इस कैपिटल जी का वैल्यू स्मॉल जी बाई 2, क्योंकि ट्वाइस जी जी है तो ये स्मॉल जी बाई 2 होगा, और कैपिटल एफ का वैल्यू स्मॉल एफ अपॉन 2 इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल एफ का वैल्यू स्मॉल एफ अपॉन 2, कैपिटल जी का वैल्यू स्मॉल जी अपॉन 2 और कैपिटल एच का वैल्यू स्मॉल एच अपॉन 2। फिर यहाँ पे माइनस ए एफ स्क्वायर, अब ये वाला टर्म भी 0 होगा, है ना, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए बी है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। अब सी की जगह, कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी रखना है और कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच बाई 2 रखना है, तो ये एच स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एच है स्मॉल एच बाई 2, कैपिटल एच का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाय 4 बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल अगर करते हैं तो हमारे पास रहेगा एफ जी एच अपॉन 4 माइनस सी एच स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। इस टर्म को उधर के साइड में ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो एफ जी एच अपॉन 4 इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे एच कैंसिल मैं कर सकता हूँ क्या, इसका एश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब एफ जी एच इक्वल्स टू बनेगा सी एच स्क्वायर, तो मैं एफ जी इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर अपॉन एच लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कब ले सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ये मैं कब ले सकता हूँ, अगर एच नॉन जीरो है तभी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। और एच नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कब करेगा, जब उसमें एक्स वाई का टर्म होगा। अब इसमें एक्स वाई का टर्म होगा मतलब एक्स वाई टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो एक्स वाई का टर्म नहीं रहेगा, एक्स वाई का टर्म नहीं रहेगा तो एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या दिया है, एन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कब करेगा, जब इसमें एक्स वाई का टर्म होगा। एक्स वाई का टर्म कब रहेगा, जब स्मॉल एच जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल एच अगर जीरो हो गया तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। तो ये एच मैं इस स्क्वायर के साथ अब कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एश्योरेंस मिला है, मुझे गारंटी मिली है कि यहां का एच जीरो नहीं होगा। क्योंकि यहां का एच अगर जीरो होगा तो ये इक्वेशन बनेगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आर यू गेटिंग दिस? तो इस वजह से एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर एच जीरो नहीं है तो एफ जी इक्वल्स टू हमें मिलेगा सी एच, है ना, एफ जी इक्वल्स टू सी एच। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा, और ऑप्शन ए में हमारे पास है एफ जी इक्वल्स टू सी एच। ये इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ये आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ये पूरा रफ कैलकुलेशन रहेगा। और कहाँ पे रहेगा, आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है उसके ऊपर आपको रफ वर्क ऐसा लिखना है, वहां पे पूरा कैलकुलेशन आपको कैरी ऑन करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। फर्स्ट ऑप्शन, अब ये इसमें से ऑप्शन हमें चूज करना है, मतलब k का वैल्यू। ठीक है, इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को कंसीडर करके। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं शॉर्टकट वाला मेथड आपको बताता हूं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
इससे y इक्वल्स टू होगा -2x, इसका मतलब y अपॉन x इक्वल्स टू होगा -2। अगर y अपॉन x का वैल्यू यहाँ पे हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो निश्चित रूप से इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, और y अपॉन x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करके हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। अब अगर सपोज मैं दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x², अगर दोनों साइड को x² से डिवाइड करता हूँ, 3x² को x² से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, प्लस k इंटू xy को x² से डिवाइड किया तो y अपॉन x होगा, और 2y² को x² से डिवाइड किया तो y² अपॉन x² होगा। दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। और लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास? लाइन का इक्वेशन है गिवन लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इक्वल्स टू -2x, मतलब y अपॉन x इक्वल्स टू -2। पुट y अपॉन x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए, आप ओरली भी इसको कर सकते हो। नाउ 3 प्लस k इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 3 -2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका मतलब 11 इक्वल्स टू 2k, क्योंकि 3 प्लस 8 11 हुआ और -2k को उधर ट्रांसफर किया 2k, मतलब k इक्वल्स टू मिलेगा 11 अपॉन 2। ये रहा k का वैल्यू, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया, कैलकुलेशंस करने के लिए टाइम लगा है, ये आपको बताने के लिए, नहीं तो बहुत शॉर्टकट है, ओरली आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में हमारे पास है 11 अपॉन 2, ठीक है ना। तो और आप कहोगे कमेंट्स में सर आपने बहुत लेंदी कर दिया, लेंदी नहीं किया, ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। ये हुआ एक मेथड, 11 इक्वल्स टू 2k एंड k इक्वल्स टू 11 अपॉन 2। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है, दूसरा मेथड, ये मेथड फर्स्ट है, ठीक है ना, ये हमने मेथड फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। मैं आपको मेथड सेकंड बताता हूँ जो हमारे टेक्स्ट बुक से बिलोंग करता है। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन है 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसे अगर हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a का वैल्यू 3 रहेगा, ट्वाइस h का वैल्यू k रहेगा, और b का वैल्यू रहेगा 2। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, b का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2m² प्लस km प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास लाइन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। इस लाइन का अगर हमने स्लोप लिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इस लाइन का स्लोप हमें मिलेगा -2। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम m का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसे हमको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ओके, प्लस k इंटू -2, k इंटू -2 मतलब -2k, ये हो जाएगा -2k, ओके, और प्लस यहाँ पे मिलेगा 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। 2 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, मतलब 11 इक्वल्स टू 2k, मतलब k इक्वल्स टू होगा 11 अपॉन 2। आप किसी भी मेथड से अगर सॉल्व करोगे आंसर तो सेम आएगा। ये टेक्स्ट बुक से बिलोंग करता है और ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया। वैसे अगर आप ओरली करते इसको x² से डिवाइड करना है तो 3, ये हो जाएगा 3 प्लस k इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू वाई² अपॉन x², फिर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो 2x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू -2x, इसका मतलब y अपॉन x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे y अपॉन x का वैल्यू -2 आपने ओरली भी सब्स्टिट्यूट किया तो 3 -2k, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 4, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 इक्वल्स टू 2k, इसका मतलब k इक्वल्स टू 11/2। तो इस प्रकार से आप इसे ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों भी मेथड, ये मेथड टेक्स्ट बुक के बाहर का है टेक्स्ट बुक में, और ये मेथड हमें टेक्स्ट जैसे ये जो मेथड है ना, इस मेथड से अगर ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा, ओके। ये टेक्स्ट बुक के बाहर का मेथड है और ये टेक्स्ट बुक में, ये शॉर्टकट है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसको अप्लाई भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमें
2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के स्टेट बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इनमें से इन क्वेश्चंस को हमने चूज किया है और यहाँ पे आपके सामने सॉल्व किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद जरूर इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले, मैं आपके लिए और अच्छा वर्क यहाँ पे कर पाऊँ। और ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है, ना कोई प्रीमियम हमारा बैच है। तो ये पूरा का पूरा मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चा कोचिंग में नहीं जा सकता है, रूरल एरिया का बच्चा है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उन सभी को एजुकेशन मिले। ये पीएन सर यूट्यूब चैनल का बेसिक एम है, बेसिक थीम है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। क्लास 12 में अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको 2023 का स्टेट बोर्ड एग्जाम देना है, तो मेरी आपसे भी विनती है, रिक्वेस्ट है, तहे दिल से मैं यहाँ पे आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का फायदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।